हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स इन इंडिया. इन दिस क्लास वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द पनिशमेंट. ऑलराइट, व्हाट इज़ द पनिशमेंट दैट क्रिमिनल कोड्स गिव. तो हमने हायरार्की में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले है हाई कोर्ट, उसके बाद क्या है कोर्ट ऑफ सेशंस, राइट. तो उसमें बैठते हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. एंड फिर हमारे JMFC जो कि है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एंड देन है JMSC जो कि है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास. लेकिन इसकी पावर्स डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं की थी. वो था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अब ये कहाँ पे है? ये कंसेप्ट हुआ करता था CRPC के अंदर. ऑलराइट, CRPC में ये कंसेप्ट था जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एरिया जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी, ऑलराइट, जहाँ पे भी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी, तो वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही हम कहते थे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, MM. ऑलराइट, अब ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था CRPC में. ऑलराइट, तो BNSS में ये कॉन्सेप्ट अब नहीं है. तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है. ऑलराइट, तो मुझे आपसे बस यही डिस्कस करना था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का क्या कॉन्सेप्ट था. ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि क्या पनिशमेंट्स हैं जो कि हमारे क्या क्या पनिशमेंट है जो कि दे सकती है हमारी क्रिमिनल कोड्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की. जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कितनी पनिशमेंट दे सकता है? ये 1 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकते हैं, 1 साल का पनिशमेंट, या फिर 10,000 का फाइन, 10,000 का फाइन लगा सकते हैं, या फिर कम्युनिटी सर्विस. हमारे CRPC के अंदर ये चीज़ नहीं थी, हमारे IPC के अंदर पहले ये वाली पनिशमेंट नहीं थी. अभी ये वाली पनिशमेंट नई ऐड करी गई है हमारे न्यू क्रिमिनल एक्ट में. ऑलराइट, फिर हमारी बात आती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की. तो इनकी पनिशमेंट देने की पावर कितनी है? हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हैं वो 3 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकते हैं. उसके अलावा 50,000 का फाइन दे सकते हैं, या फिर बोथ भी दे सकते हैं वो, और या फिर कम्युनिटी सर्विस. ऑलराइट, तो हमारे जो सेकेंड क्लास के हैं वो 1 ईयर का पनिशमेंट दे सकते हैं, 10,000 का फाइन, या फिर कम्युनिटी सर्विस. लेकिन जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 ईयर्स का फाइन, 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 50,000 फाइन, या फिर बोथ, या फिर कम्युनिटी सर्विस. अब जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो कितने ईयर्स की पनिशमेंट दे सकते हैं? 7 ईयर्स की पनिशमेंट. वहीं हम बात करें हमारे सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज की, तो ये दे सकते हैं कोई भी पनिशमेंट, एनी पनिशमेंट, एंड एनी पनिशमेंट इंक्लूड्स डेथ सेंटेंस एज वेल. तो हमारे जो सेशन जज है एंड एडिशनल सेशन जज है वो डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर वो डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, डेथ सेंटेंस देते हैं अगर वो, तो उनको लेनी पड़ेगी कंफर्मेशन हाई कोर्ट की. तो उनको वो चीज़ कंफर्म करना पड़ेगा हाई कोर्ट से. ठीक है, अगर वैसे तो वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस देते हैं तो उनको कंफर्म करना पड़ेगा हाई कोर्ट से. ठीक है, और जो हमारे हाई कोर्ट है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं. ऑलराइट, एनी पनिशमेंट. अब एनी पनिशमेंट मतलब एनी पनिशमेंट विच इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ.
ऑथोराइज्ड बाय लॉ। ऐसा नहीं है कि वो एक चोरी की एक पनिशमेंट में फांसी की सज़ा दे सकते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट एनी पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय लॉ। एंड जो सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज है वो भी कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस है तो उनको कंफर्म कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से। वहीं हमारे जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सर हैं वो 7 साल की सज़ा दे सकते हैं। जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल की सज़ा या फिर 50,000 फाइन या फिर बोथ या फिर कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। और जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं वो 1 साल की सज़ा, 10,000 फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है किस तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है हमारे क्रिमिनल ट्रायल्स में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि इनकी हायरार्की क्या है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लो। और इस क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि वो किस तरीके से पनिशमेंट देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को ये चीज़ समझाई है। ये सब चीज़ें बैरेक्ट में दी हुई हैं, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। मैं बैरेक्ट से इसलिए नहीं पढ़ा रही ताकि आप लोगों को अच्छे से ईजीली समझ में आ जाए बिना ज़्यादा मेहनत किए। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।